एक एक करके कई दिन बीत गए, दिन दिन करके महीने, और महीना महीना करके कई बरस बीत गए। दूध की भरी हुई काढ़नी को जब पूरो चूल्हे पर कढ़ने के लिए रखते समय सूखे कंडे जोड़ती और सारा दिन जलने के लिए कंडों में धीमी धीमी आग सुलग जाती, तब पूरो को लगता कि उसकी छाती की भीतर वाली तह में कोयले की एक चिंगारी पड़ी हुई है, जिससे न जाने कितने दिनों से उसके अंतर मन में कुछ आग सी सुलग रही है। कभी पूरो सोचती कि आजकल उसका खाया पिया उसकी छाती पर ही धरा रहता है, उसे अपने गले में कुछ अड़ा हुआ मालूम होता। 2-3 बार बासी पानी के साथ उसने चुटकी भर भर कर अजवाइन भी भागी थी। कभी पूरो सोचती मेरे अंदर गर्मी हो गई है। उसने 3-4 दिन कच्ची लस्सी के कटोरे भर भर कर पिए। कभी पूरो सोचती थी कौन जाने माँ का जी कैसा हो। पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसे विचार उठते थे। इन्हीं दिनों एक दिन जब रशीद घर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। रशीद ने घर में कुछ न कहा, पूरो से बातें करता रहा, जावेद से मदरसे की बातें करता रहा, छोटे लड़के के साथ हंसता खेलता रहा। खाना खाते समय पूरो रशीद की ओर देखती रही। उसे लगा जैसे कौर रशीद के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। पानी के घूंट के साथ रशीद ने कुछ कौर नीचे उतार लिए। रशीद के मन की हालत पूरो से छिपी न रह सकी। पास पास पड़ी हुई चारपाइयों पर लेटने के बाद पूरो ने रशीद के जी का हाल पूछा। आज मेरे गांव से एक आदमी आया था, हमारे अपने खेतों पर काम करता है। रशीद ने एक पल चुप रहकर कहा। छत्तुआनी से? हाँ। फिर? वह कह रहा था हमारी कटी हुई फसल के ढेर लगे हुए थे, मनो अनाज ढेरों का ढेर पड़ा हुआ था। फिर? किसी ने रातों रात आग लगा दी। क्यों? सारी फसल में से एक दाना भी नहीं बचा। किसी ने जानबूझकर लगाई? शक तो ऐसा ही है। ऐसा कौन था? वह आदमी कह रहा था आग की लपटों से सारा आसमान लाल हो गया था। फिर अब हमारा जो हिस्सा था सो तो था ही, वे बेचारे क्या करेंगे? उन बेचारों से पूरो का अभिप्राय रशीद के भाई उसके चाचा ताऊओं से था, जिनका फसल में साझा था। रशीद चुप हो गया। पूरो भी जैसे सोच में उतर गई। बच्चे तो सो गए थे, पर रशीद और पूरो की आंखों में नींद नहीं थी। पर दूसरे का घर फूंककर किसी को क्या मिला? पूरो ने कई बार रह रहकर अपने मन में सोचा। रशीद चुप रहा। पूरो देखती रही। कभी रशीद दाईं करवट लेता, कभी बाईं, फिर सीधा लेट जाता। कभी कभी वह अपनी आंखें मीचकर भी लेटा रहा, पर नींद उसके पास न फटकती थी। कई बार उठकर रशीद ने पानी भी पिया। लड़के को अलग चारपाई पर लिटा दे, मुझे आज इसके पास नींद नहीं आती, रशीद ने कहा। जावेद अब्बा के पास सोता था और छोटे लड़के को पूरो अपने पास सुलाती थी। पहले कभी रशीद ने यह बात न कही थी। पूरो को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने चुपचाप जावेद को उठाकर अलग चारपाई पर लेटा दिया। फिर भी इतना ही समय बीत गया। रशीद करवटें बदलता रहा, पर नींद उसकी आंखों के पास न आई। एक उड़ती उड़ती बात सुनी है, पता नहीं सच है या झूठ, रशीद ने लेटे लेटे कहा। क्या? पूरो ने चौंक कर पूछा। रशीद फिर चुप हो गया, जैसे अपने मन में निर्णय कर रहा हो कि बात पूरो को बतानी चाहिए या नहीं। रशीद बड़ी देर तक चुप रहा। पूरो अपनी चारपाई से उठकर रशीद की चारपाई पर जा बैठी। सुना है कि गांव में एक अपरिचित जवान आया था। वह किसी से बहुत मिला जुला नहीं। गांव के लोगों को शक है कि शायद वह तेरा भाई था।
मेरा भाई? पूरो अनायास बोल उठी। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे तो गांव गए भी कितने दिन हो गए हैं। वह जो आदमी आया था वह ये सब बातें बतला रहा था। कहकर रशीद फिर चुप हो गया। पूरो के सिर में जैसे चक्कर आने लगे। मेरा भाई अब जवान हो गया होगा। मुझे उसकी सूरत देखे 10-12 बरस हो गए हैं। कौन जाने अब देखने में कैसा लगता हो। उसे अचानक देख लूं तो शायद पहचानूं भी नहीं। मसें भीगने लगी होंगी। 9-10 बरस का तो यह जावेद ही होने को आया। पूरो के मन में अनेक विचार उठने लगे। रशीद ने उसे केवल इतना और बताया कि पूरोहर के पुराने मकान के संबंध में उसने किसी आदमी से पूछा था कि यह घर किसका है, पर अपने संबंध में अपने मुंह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों को केवल शक ही है, किसी ने अपने कानों से कुछ नहीं सुना। क्या सचमुच वह गांव आया होगा? उसे मेरा ध्यान आया होगा? उसकी बहन, उसकी अपनी बहन, उसकी सगी माँ जाई। पूरो के मन में उथल पुथल होने लगी। आंखों में आंसू आ गए। फिर वह आग लगने का दुख भूल गई। जले हुए गेहूं की राख में से माँ जाए भाई बहनों का स्नेह उभरने लगा। प्रेम की एक चिंगारी दिल में चमकने लगी। कौन जाने उसने आग लगाई हो। शायद अपने भरे हुए दिल का गुबार निकालने के लिए एक बदला लिया है। उसकी जवान काया में नया लहू चलता होगा। कौन जाने उसे बहन के दुख का ध्यान व्याकुल करता हो। मैं एक बार उसका चेहरा देख लेती। कौन जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही पूरो सोचती रही। फिर उसके मन में चिंताएं आने लगी। एक घड़ी पहले पूरो का संबंध उसके साथ था, जिसका मनो अन्न जलकर राख हो गया था, और एक घड़ी बाद पूरो का अपनत्व उसके साथ हो गया था, जिसने शायद उस अन्न को जलाकर राख कर दिया था। आग लगाने वाला कहीं वह ही ना हो। कहीं आग किसी और ने लगाई हो और शक शुबहे में वह पकड़ा जाए। पूरो की चिंता बढ़ने लगी। कुछ भी हो, वह अपने भाई की कुशल चाहती थी। वह सोचती थी कौन जाने उसके भाई के दिल में दुख और प्रेम की कोई आग जल रही हो। उसी जलती आग में से उसने एक चिंगारी खेतों को लगा दी हो। शायद उसके भाई को यह भी पता न होगा कि रशीद छत्तोहानी में नहीं रहता। पूरो निढाल सी अपनी चारपाई पर लेट गई। विचार उसके मन में डूबते उतराते रहे। जब पूरो की आंख लगी, उसके सामने आग ही आग लगी हुई थी। नीचे धरती पर घास के तिनकों से लेकर पीपल की सी ऊंचाई तक सब कुछ जल रहा था। फिर पूरो ने सपने में देखा, एक सुंदर नवयुवक आग की ऊंची उठती हुई लपटों के पास बैठा अपने हाथ ताप रहा है। पूरो चौंक कर जाग उठी। बदन का जोर जोर दुख रहा था। पूरो को लगा इतने दिनों से छाती में जो धुकधुकी सी लगी हुई थी, जिसके लिए वह कभी अजवाइन फाँकती थी, कभी कच्ची लस्सी पीती थी, आज उनमें से लपटें निकल निकल कर उसके बदन को जला रही थी। पर पूरो की समझ में नहीं आता था कि इस आग से उसके बदन को सेक लग रही थी या कि उसके भाई के स्नेह की ज्योति जल रही थी।